आज मैं आपका ध्यान यह एक बहुत ही प्रसिद्ध लोकोक्ति की तरफ खिंचवा रहा हूं। शायद आपने भी यह अवश्य सुनी होगी। शायद यह लोकोक्ति आपकी चेतना में एक पुनर्स्फुरण पैदा कर दे। का वर्षा जब कृषि सुखानी, अर्थात जब खेती सूख जाती है तब बारिश होने का क्या फायदा। इस लोकोक्ति के भावार्थ क्या क्या होते हैं, आइए इसे जीवन के शारीरिक और मानसिक तलों के अनुसार समझते हैं। यह लोकोक्ति उस स्थिति को दर्शाती है जब जरूरतें और अनिवार्यताएं ऐसे समय पर प्राप्त हों जब उनकी जरूरत समाप्त हो चुकी होती है। यह लोकोक्ति बड़ी मनोवैज्ञानिक है। यह मानव चेतना के गहरे तलों को झकझोर देती है। यह उचित समय के महत्व पर बल देती है। किसी भी चीज की उपयोगिता तभी सार्थक होती है जब वह सही उचित समय पर उपलब्ध हो और उसका भरपूर उपयोग हो। जैसे किसान के लिए बारिश तभी उपयोगी और सार्थक होती है जिस समय उसकी फसल को पानी की आवश्यकता हो। यदि फसल सूख चुकी है तो बारिश का होना उसके लिए निरर्थक हो जाता है। जब हमें किसी विषय वस्तु की सबसे ज्यादा जरूरत थी लेकिन हमें वह उस समय उचित समय पर प्राप्त नहीं हुई। कल्पना कीजिए, एक किसान ने कड़ी मेहनत से फसल बोई है। फसल को पानी की बूंदों की बहुत ज्यादा जरूरत है। वह किसान हर दिन आसमान की ओर टकटकी लगाए बारिश का इंतजार कर रहा होता है। टकटकी लगाते लगाते उसकी आंखें भी सूख जाती हैं। अंततः फसल भी सूख जाती है। अब जब उसकी फसल नष्ट हो चुकी होती है तब अगर अच्छी बारिश भी हो जाए तो उस बारिश का कोई अर्थ नहीं रह जाता। आइए इसी स्थिति को हम कई आयामों में विस्तार से भी समझने का प्रयास करते हैं। यदि हम किसी समस्या का समाधान तब करते हैं जब उससे होने वाले नुकसान हो चुके होते हैं तो हमारी कोशिशें व्यर्थ चली जाती हैं। अगर हम किसी व्यक्ति का सहयोग तब करते हैं जब बहुत समय बीत चुका होता है और तब करते हैं जब सहयोग की आवश्यकता नहीं रहती है तो ऐसे सहयोग का कुछ मूल्य नहीं रह जाता। यदि किसी कार्य को आप तब नहीं करते हैं जब वास्तव में उसकी सबसे अधिक जरूरत थी और समय बीतने के बाद में वह कार्य करते हैं तो करने उसके द्वारा मिलने वाले लाभ या पुण्य का कोई औचित्य ही नहीं रह जाता है। कुछ नुकसान अपूरणीय होते हैं, जैसे एक बच्चे का बचपन जो एक बार निकल गया तो फिर कभी वापस नहीं आता। उस अपूरणीय क्षति के बोध को जगाता है जब हम उस चीज को खो देते हैं जिसे सही समय पर सहेजा जा सकता था। यह एक अटल सत्य को रेखांकित करता है कि समय कभी लौट कर नहीं आता। एक बार जब कोई अवसर या परिस्थिति बीत जाती है तो उसे वापस नहीं लाया जा सकता। जैसे सूखी हुई फसल को बारिश से जीवनदान नहीं दिया जा सकता है। यदि वह सही समय निकल गया तो बाद में कितनी भी बारिश हो जाए उसका कोई उपयोग नहीं होता है। पढ़ाई के समय पर पढ़ाई नहीं करना और रिजल्ट आने के बाद पढ़ाई पढ़ना शुरू करना। यह लोकोक्ति हमें सही समय के महत्व, सही अवसर के सदुपयोग, सही समय पर कार्य करने और सही निर्णय लेने की प्रेरणा देती है। जीवन में सफलता और संतुष्टता के लिए सही समय पर किया गया छोटा सा सहयोग और प्रयास भी देर से किए गए या उचित समय निकल जाने पर किए गए बड़े सहयोग और प्रयास से कहीं बहुत ज्यादा मूल्यवान होता है। मैं आपका ध्यान उन अनमोल पलों की मार्मिकता की ओर खिंचवा रहा हूं, जो पल, जो सुनहरे अवसर यदि एक बार निकल जाएं तो फिर कभी लौटकर नहीं आते। यह मानव की भावनाओं की स्थितियों की ओर पुनः हमारा ध्यान आकृष्ट करना है। यदि हमने अपने कार्यों और संबंधों को उचित समय पर भली भांति सींचा ही नहीं, जैसे एक मां जो अपने बच्चों से अनेक वर्षों तक दूर रही यह सोचकर कि काम खत्म करके उनके पास लौट आएगी, लेकिन जब लौटी तो बच्चे बड़े हो चुके थे। तब बच्चों को मां की उतनी जरूरत नहीं थी। तब मां कितनी भी कोशिश कर ले फिर भी क्या उसके बच्चे उन अनकहे एहसासों और मां के उस अनमोल साथ को वापस पा सकते हैं? नहीं, कदापि नहीं। जीवन में कुछ अवसर ऐसे होते हैं जो एक ही बार आते हैं, जैसे एक परीक्षा में सफल होने इत्यादि के अवसर। यदि उस क्षण हम चूक गए तो बाद में कितनी भी कोशिशें कर लें वह विशिष्ट अवसर फिर नहीं मिलता। हमारे लाख चाहने पर भी उसे हासिल नहीं कर सकते। यह हमारे भावनात्मक पतन को दर्शाता है। यह मानव के गहरे भावनात्मक तल को स्पर्श करती हुई एक मार्मिक स्थिति है। जब खेत सूख गए हों और फसल प्यास से मुरझा चुकी हो, तब यदि आकाश से बूंदें बरसने लगती हों तो वे केवल बीते हुए समय के साथ मजाक करती हैं।
वह बूंदें उपयोगी नहीं, वे सिर्फ एक मजाक का दिखावा होती हैं। वे केवल एक भाव, केवल एक कोरा भाव छोड़ जाती हैं कि काश ये बूंदें तब आई होती जब एक एक बूंद भी जीवन बन सकती थी। हम अपने उद्देश्यों को समय पर पूरा करें, हर उस काम को पूरा करें जिसकी हमें और दूसरों को जरूरत है, क्योंकि एक बार जब समय बीत जाता है, एक बार जब कृषि सूख जाती है, तो बादलों की गर्जना और वर्षा की बूंदें केवल एक कसक बनकर रह जाती हैं। जब हम अपने संबंधों में अक्सर व्यस्तताओं का बहाना देकर संबंधों की तरफ ठीक से ध्यान नहीं देते हैं, तो कहीं ना कहीं हम उन्हें खोने लगते हैं। यह हमें समझाने का प्रयास है कि हमें अपने संबंधों को सही समय पर सींचना बहुत जरूरी है। यह हमें जीवन के व्यावहारिक और दार्शनिक पक्ष को स्पष्ट करती है। साथ ही यह हमें अभी का महत्व समझाने का प्रयास भी करती है। कल कभी नहीं आता, बीता हुआ कल कभी लौटता नहीं। जो कुछ भी है वह अभी है। यही असल में मानव की हकीकत की अभिव्यक्ति है। समय अज्ञानता में यूं ही बीत जाता है और हाथ कुछ नहीं लगता है, तो अभी करने पर जोर दें। हर कार्य के करने का एक उचित और जीवंत समय होता है। उसी समय वह कार्य ज्यादा से ज्यादा सुखदायी रिजल्ट देता है। अगर सहयोग या सेवा करनी है, योग, तपस्या, ज्ञान और सेवा का भी अपना एक उचित समय होता है, जिसका सीधा संबंध व्यक्ति की आयु से भी होता है। अगर योग तपस्या करनी है, अगर ज्ञान सागर के तले में जाकर अपनी बुद्धि को हद और बेहद के ज्ञान से भरपूर करना है, तो उसे अभी करें, अर्थात उचित समय पर ही करें। क्योंकि जब उचित समय निकल जाता है तो सब कुछ सृजनात्मक और सकारात्मक नहीं हो पाता जो वास्तव में होना चाहिए था। यह अपनी आध्यात्मिक प्रज्ञा को बढ़ाने, मनोवैज्ञानिक समझ को बढ़ाने और जागरूक रहने के भावार्थ को समझाने का प्रयास है। हम आत्म जागरूक रहते हुए जीवन को भरपूरता से जिएं। हर व्यक्ति को, हर वस्तु को, हर स्थिति और परिस्थिति को यथार्थ रूप से समझें। हर संबंध की गहरी मनोवैज्ञानिकता को समझें। हमारे व्यक्तिगत जीवन में और व्यावहारिक जीवन में इस बात का ध्यान रखें कि व्यक्ति और वस्तु के तल पर हमारे सभी कार्य जरूरत और समय के अनुसार संपन्न हों। समय को गहरे में समझना जरूरी है। समय मूल्यवान होता है। समय के अपने अलग अलग आयामों में अलग अलग नियम होते हैं।